नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कल का प्रेडिक्शन करेंगे यानी 22 दिसंबर का। तो स्टार्ट हम एस्ट्रो से ही करेंगे और एस्ट्रो जो प्रेडिक्शन है वो है नक्षत्र के हिसाब से बुलिश और तिथि के हिसाब से सेल ऑन राइज है। और कल का मार्केट गैप डाउन भी हो सकता है, ऐसा एस्ट्रो का प्रेडिक्शन है, राइट। बट यहाँ पे अगर हम चार्ट पे चलते हैं तो चार्ट पे कुछ थोड़ा सा अलग सिनेरियो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जितना मार्केट ने यहाँ पे गिरावट दिखाई थी तो लगभग मार्केट ने बैंक निफ्टी ने अपना पूरा ऑलमोस्ट रिकवरी दिखाया है अभी तक, राइट। और निफ्टी में भी अभी कुछ रिकवरी बाकी है। बट यहाँ पे एक जोन है नीचे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है इम्पोर्टेंट, तो मार्केट वहाँ तक भी आ सकता है या फिर इसके ऊपर अगर गैप अप दे दिया तो फिर यहाँ पे मार्केट साइडवेज कर सकता है कल के लिए, क्योंकि कल फ्राइडे भी है। तो यहाँ पे हम लेवल को समझेंगे पहले निफ्टी से। और निफ्टी का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने इस जोन और इस जोन पे रिस्पेक्ट किया है, राइट। तो हो सकता है मार्केट में अगर इस जोन को मैं अगर आगे एक्सटेंड करूँ तो यहाँ तक हमें लेवल दिखाई दे रही है। तो कल अगर मार्केट आज के हिसाब से अगर गैप डाउन होता है तो हमारे लिए ये स्विंग जो लो है तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ अपनी जो लेवल है 21,182 ये इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इसके अंदर फिर से गैप डाउन करता है और फिर यहाँ पे छोटा डब्ल्यू क्रिएट करता है तो हम यहाँ से बाय करेंगे। और ये जो जोन बना हुआ है तो इस तक हम टारगेट करेंगे, जो कि लेवल है 21,329, यहाँ तक हम टारगेट कर सकते हैं मार्केट को कल के लिए निफ्टी में, राइट। बट मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करके नीचे निकलता है तो ही हम यहाँ से बेरिश रहेंगे, अदरवाइज हम यहाँ से बुलिश का व्यू रखेंगे मार्केट में, राइट। बट मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होकर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनाता है लोअर लो, जैसे कि यहाँ पे बनाई है मार्केट ने, यहाँ पे हाई बनाया, यहाँ पे लो बनाया, तो हो सकता है कल मार्केट का जो ये मूव बाकी है तो यहाँ तक मार्केट कल टारगेट दे हमें, जो कि लेवल है 21,400 की टारगेट, राइट। तो मार्केट अगर वन साइड इतना मोमेंटम देता है तो फिर हमारे लिए यहाँ पे जो लेवल है 21,400, तो यहाँ से हम छोटा सा सेल करेंगे। और जो सेल का नीचे टारगेट रहेगा लगभग इसी जोन तक, या फिर अपनी जो लेवल है 21,329, तो यहाँ तक हम टारगेट कर सकते हैं यहाँ से सेलिंग करने के लिए, राइट। क्योंकि ये प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। बट मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है गैप अप करके तो फिर हम यहाँ से बुलिश रहेंगे। और ये जो पहला टारगेट है लगभग 21,400 का पहला टारगेट यहाँ पे हम अचीव करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि हो सकता है मार्केट फिर से हमें साइडवेज करे या फिर यहाँ पे कुछ प्राइजेक्शन अलग बनाए, राइट। अगर मार्केट इसके ऊपर भी निकलता है फिर 400 के ऊपर तो हम फिर टारगेट करेंगे 21,478, तो इसको हम टारगेट कल के लिए कर सकते हैं। बट मार्केट अगर इस रेंज में रुका यहीं पे तो फिर यहाँ पे मार्केट साइडवेज होने की ज़्यादा संभावना है कल के लिए, क्योंकि कल फ्राइडे भी है, मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ, राइट। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट कहाँ तक जा सकता है, तो ये सेकंड टारगेट भी हमारा हो सकता है कल के लिए। बट मार्केट में ज़्यादातर बुलिश मोमेंटम थोड़ा बहुत हो सकता है कल के लिए। बट मार्केट अगर इसी रेंज में रुका तो फिर हमें ये लेवल्स और ये लेवल दोनों इंपॉर्टेंट रहेगी, 21,291 और 21,290। तो आप यहाँ पे प्राइजेक्शन देखिए कि क्या बन रहा है, उसके हिसाब से आप कल के लिए ट्रेड कीजिए, या हो सके तो कल आप ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में बोथ साइड, राइट। और जो मैंने आज की जो लेवल दी थी ऑलरेडी, तो आप उसमें भी देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कहा था कि ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है, तो फिर हम यहाँ से बाय करेंगे और अपना जो टारगेट रहेगा लगभग ये जो जोन था तो हम इसको टारगेट कर सकते थे। बट मार्केट ने क्या किया कि उसके नीचे हमें क्लोजिंग दी है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो निफ्टी का चार्ट है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे क्या किया, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया अपने लेवल पे और यही से बाय मोमेंटम स्टार्ट किया और लगभग 21,283 का टारगेट दिया। यहाँ पे जोन अपना बाकी है, राइट। और बैंक निफ्टी में भी क्या किया कि मैंने क्या कहा था कि आपको अगर मार्केट गैप डाउन करता है और अपने बाय जोन पे वेट करता है, यहाँ पे रुकता है, तो फिर हम यहाँ से बाय करेंगे और अपना क्रूशियल जोन है वहाँ तक हम टारगेट करेंगे, राइट। बट मार्केट ने क्या किया कि उसके ऊपर भी ब्रेकआउट दिया और इसके अंदर थोड़ा सस्टेन होकर फिर से यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट किया और यहाँ तक जो मैंने टारगेट बताया था कि उसको हम टारगेट कर सकते हैं, तो मार्केट ने उसका भी पहले टारगेट दिया, राइट। और वहाँ से फिर उसको रिस्पेक्ट करके मार्केट ने नीचे लाया और अप साइड का जो एकदम सडनली मूव था वो भी यहाँ पे सेल जोन तक अपना अचीव करते हुए दिखाई दिया, राइट। तो हो सकता है कि कल के लिए जो मोमेंटम है कुछ अलग हो, क्योंकि 2 दिन से मार्केट में बहुत सारा मोमेंटम हो चुका है और कल फ्राइडे भी है, तो यहाँ पे ज़्यादा पोजीशन कल के लिए नहीं बन सकती एज़ पर मेरा एनालिसिस, राइट। तो हो सकता है कि मार्केट में कभी ऊपर कभी नीचे
हो सकता है, ऐसा नहीं है। इसके साथ ही यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे अगर आए तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमें ये जो टॉप बना है यहाँ पे, दूसरा टॉप यहाँ पे है, और हो सकता है कि कल मार्केट अगर गैप अप करता है तो गैप अप में इस रेंज में हमें एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो मार्केट अगर हमारे लिए क्या है कि मार्केट फ्लैट ओपन होना चाहिए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बनी हुई है, तो ये लगभग अगर मैं आपको मार्क करूँ, यहाँ से लेकर एक हाई बना है, यहाँ पे फिर एक नीचे लो, और यहाँ पे एक हायर हाई बना है। तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे लो बनाए, और यहाँ पे लो बनने के बाद अगर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनती है डब्ल्यू पैटर्न की या फिर जो भी, तो यहाँ फिर हम बाय करेंगे, और टारगेट फिर अपना ये जो पहला है ये टारगेट पहला हम अचीव करते हुए यहाँ पे दिखाई देंगे, जो कि लेवल है 48,200 तक, राइट। तो यहाँ पे एक टारगेट हमारा बन सकता है। बट मार्केट अगर इसी रेंज के मतलब क्रूशियल जोन के अंदर ही रुका तो यहाँ पे फिर हम सेल करेंगे, क्योंकि क्या है कि ये जो रिट्रेसमेंट बाकी है तो यहाँ से हमें छोटा मोटा हमें मूव नीचे की लेवल्स तक मिल सकता है, राइट। तो फिर हमें क्रूशियल जोन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कल की जो ओपनिंग है वो कहाँ होती है उसके ऊपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर क्रूशियल जोन में ओपन होता है तो हम यहाँ पे वेट करेंगे, और ये जो नीचे मूव बाकी है उसका हम टारगेट अचीव करेंगे, और फिर मार्केट जिस साइड निकलता है इस साइड में हम थोड़ा प्लान करके फिर वेट करके निकल जाएंगे, राइट। बट मार्केट अगर गैप डाउन होता है और आपने फिर से बाय जोन पे ओपन होता है तो फिर से हम यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, और ये जो टारगेट है ये इस लेवल तक, तो इस लेवल तक हम फिर से जो हड्डे हाई बना हुआ है या फिर क्रूशियल जोन तक वहाँ तक हम टारगेट कर सकते हैं कल के लिए। बट नेक्स्ट सिनेरियो में अगर मार्केट कुछ ज़्यादा गैप अप करता है इस लेवल के ऊपर, तो फिर से हम यहाँ पे बेरिश ही कल के लिए रहेंगे, जो कि अपना क्रूशियल जोन तक, राइट। तो बोथ साइड मैंने आपको यहाँ पे सिनेरियो बताया है। अभी जो इम्पोर्टेंट टाइम है तो इम्पोर्टेंट टाइम मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दी हुई है, तो आप उसको ज्वाइन करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, राइट। और इसी के साथ आप बहुत सारा प्यार मुझे दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत सारा शुक्रिया कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं अभी, और कमेंट्स आ रही है, आपकी लाइक्स आ रही है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जो लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं और अच्छे अच्छे आपके लिए वीडियो बनाऊँ और अच्छे लेवल्स और अच्छा जो टाइम प्रेडिक्शन है वो आपके लिए निकाल सकूँ, राइट। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में।